नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम राज न्यूज़ के प्रोग्राम राज की बात के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान आजिज़ जमाली। हम मुख्तलफ़ मौज़ूआत पे बात करते रहते हैं। आज मैं एक ऐसे मौज़ू पे बात कर रहा हूँ जो मुल्क के एक बड़े तबके से वाबस्ता है, मुल्क के एक मज़हबी उन लोगों से वाबस्ता है जिनकी तादाद इस मुल्क में लाखों करोड़ों में है। मुझे ज़ाती तौर पे किसी से हमदर्दी हो या ना हो, ज़ाती तौर पे मैं किसी के नज़रियात से मुत्तफ़िक हूँ या ना हूँ, ज़ाती तौर पे मुझे कोई अच्छा लगे या ना लगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मेरी हुकूमत है, अगर मैं हुक्मरान हूँ, अगर मेरा ताल्लुक़ सल्तनत से है, सल्तनत की बादशाहत से है, अगर मैं दावे करता हूँ रियासत मदीना की, तो फिर मेरे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बहुत सारी आयद होती हैं। मुल्क के हाकिम पर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं कि सबको एक नज़र से देखे। कोई कौन सा नज़रिया अख्तियार कर रहा है, कोई किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, कोई किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, कोई किस कौम से ताल्लुक़ रखता है या कोई किस पार्टी से वाबस्ता है, इससे हट कर हुक्मरान को सोचना होता है। लेकिन हमारे मुल्क का एक अलमिया है, माज़ी में भी हम हुक्मरानों को देखते रहे, उनके रवैयों को, लेकिन हमारे मुल्क का एक अलमिया है कि हम इन सब चीज़ों को सामने रख के सोचते हैं। हम अपनी नज़रियात को दूसरों पे थोपना चाहते हैं। हाँ, हम अपनी पार्टी को दूसरों से मोहतरम समझते हैं। हम अपनी सोचों को दूसरों पे ज़बरदस्ती मुसल्लत करना चाहते हैं। हम अपने नज़रियात, अपनी सोचों, अपनी पार्टी के उस दायरे से बाहर नहीं निकलना चाह रहे, लेकिन हम दावा ज़रूर करते हैं कि हम हाकिम हैं रियासत मदीना के, जो हमारे मुल्क में अब हो रहा है। मैं बात करना चाह रहा हूँ एक ऐसे शख्स से जिसका सियासत में कोई बहुत बड़ा नाम तो नहीं है, वो बिल्कुल सियासी तारीख़ में नौमौलूद हैं। सियासी पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का एक नौमौलूद नौजवान जिसका कोई बहुत बड़ा तजर्बा नहीं है, जिसका आसिफ ज़रदारी से, जिसका नवाज़ शरीफ से या इमरान ख़ान से, जिनको अगर सामने रखा जाए तो वो उनके सामने बच्चे हैं, लेकिन उस बच्चे से हुक्मरान कितने खौफज़दा हैं, ये एक अजीब व गरीब बात है। ये बात समझ से बालातर है। उस बच्चे से या उस बच्चे की नज़रियात से या उसकी जमात से, जिससे भी आप खौफज़दा हैं, मेरा ख़्याल है खौफज़दा नहीं होना चाहिए। आपको स्ट्रेट कोई फ़ैसला करना चाहिए। मैं बात करना चाह रहा हूँ जनाब साद रिज़वी की, जो गुज़श्ता 6-7 माह से कोट लखपत जेल में बंद हैं, कैद हैं। थोड़ा सा मैं पस मंज़र को बयान करना चाहूँगा कि जैसे मैंने कहा, मुझे ज़ाती तौर पे साद रिज़वी से कोई हमदर्दी नहीं है, मुझे उनकी नज़रियात से कोई सरोकार नहीं है, मुझे उसकी जमात से भी कोई सरोकार नहीं है। वो कैसे बनी, किस तरह बनी, उसका तारीख़ी पस मंज़र क्या है, वो किस तरह धरनों में डेवलप हुई, वो एक अलग तारीख़ है। वो भी मेरा ख़्याल है कि हुकूमतों की और हुक्मरानों की नाअहलियों की वजह से ये सारा सिलसिला हुआ, वो उस पर बहस नहीं कर रहे। लेकिन 2018 के इलेक्शन में तहरीक लब्बैक मुल्क की एक बड़ी जमात की सूरत में हमारे सामने आई। किस तरह बनी उस कहानी को छोड़ते हैं। पंजाब की तीसरी बड़ी जमात, और सुबह सिंध में, हालांकि उसका कोई बहुत बड़ा रोल भी नहीं है, लेकिन कराची से सिंध असेंबली की 3 नशस्तें हैं इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पास। हैरतनाक बात है, बिलावल भुट्टो के हल्के से TLP का MPA है। लेकिन हो क्या रहा है, मौलाना खादिम रिज़वी साहब के बाद उसके फ़र्जंद साद रिज़वी को तहरीक लब्बैक का सरबराह बनाया गया, जिसको अमीर कहते हैं, और उसको सरबराह बनते ही हुकूमत ने गिरफ़्तार कर दिया। जिसने एक रैली का ऐलान किया था, उस रैली से पहले ही मौजूदा हुकूमत ने उनको गिरफ़्तार किया। और हुकूमत ने, मैं अपने नाज़रीन को याद दिलाता चलूँ कि हुकूमत ने ऐलान किया था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का, और 12 मुल्क के वज़ीर दाखिला और मुल्क के वज़ीर मज़हबी उमूर ये कहते रहे कि जी ये कालेदम तंजीम है। ज़ाहिर है कालेदम तंजीम को जलसों, जुलूस, मुज़ाहरों, एहतजाज, रैलियों, धरनों की इजाज़त नहीं दी जा सकती।
चूँकि तहरीक लब्बैक एक रैली निकालना चाह रही थी, मुज़ाहरे करना चाह रही थी, लेकिन हुकूमत ने इसको जवाज़ बनाया कि एक कालेदम तंजीम, एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन जिस पे पाबंदी हो, जिसकी हर सरगर्मी पर पाबंदी हो, उसको खुलेआम जलसों, जुलूसों, मुज़ाहरों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बिल्कुल ठीक। अगर एक कालेदम जमात है तो उसको इजाज़त नहीं होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत ने उसी वक्त बैक वक्त उस कालादम तंजीम के अरकान असम्बली के बारे में कोई फ़ैसला नहीं किया। इलेक्शन कमीशन को हुकूमत ने कोई ख़त नहीं लिखा कि इस जमात को हुकूमत ने बैन किया, लिहाजा जो तंजीमें बैन होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस बैन होती हैं, जो पार्टियां कालादम होती हैं, उनके अरकान असम्बली भी नहीं रहते। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जनरल ज़िया-उल हक ने बैन किया था। जब 77 में मार्शल लॉ लगा तो जनरल ज़िया-उल हक ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे पाबंदी लगा दी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं थी, बैन, क्योंकि बैंड ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह मुल्क में मौजूदा हुकूमत में और इससे कबल नवाज शरीफ की हुकूमत में और उससे कबल आसिफ जरदारी की हुकूमत में कई तंजीमों को बैन किया गया जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया या उन्होंने अपने नाम तब्दील किए या जो भी किया। तो यहाँ तो दोगलापन हुआ। आपने बैन भी लगाया, आपने बैन का ऐलान भी किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन को नहीं लिखा, और आज तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो अरकान असम्बली है वो असम्बलियों में मौजूद हैं, वो हाज़िरी देते हैं। अभी हालिया इजलास में वो शरीक हुए और उन्होंने बात भी की, बल्कि 2 इजलास कबल तहरीक लब्बैक के एक रुकन ने करारदाद भी पेश की थी सिंध असम्बली में। तो ये दुगलापन हुआ हुकूमत का यहाँ पे, यानी एक आपने ऐलान तो अच्छा, दूसरी बात, आपने जब प्रेशर बढ़ा आपके ऊपर, जब आपने ऐलान किया कि तहरीक लब्बैक को जो है हम बैन करते हैं, तो जो इस मुल्क में जितनी भी मजहबी जमातें थीं उसने उसकी मजम्मत की। मजहबी जमातों ने रेजिस्ट किया, मज़ाहमत की इस फैसले के हुकूमत के, तो फैसला हुकूमत खुद ही पीछे हट गई। ऐलान भी किया, लेकिन उस तंजीम को कालादम करने का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, और फिर कहा कि हम इस फैसले को वापस भी ले रहे हैं। अगर आप उस ज़माने में जाएंगे, वज़ीर दाखिला के बयानात, वज़ीर मजहबी उमूर के बयानात, प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं जिसमें कहा गया है कि तहरीक लब्बैक को मौका फराहम किया गया है अगर वो हुकूमत को दरख्वास्त करे, लेकिन मौका फराहम किया था, लेकिन उन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। तो ऑफिशियली तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आज भी कालादम नहीं है, अपनी सरगर्मियाँ भी कर रही है, अपने प्रोग्राम भी कर रही है। अभी गुज़श्ता रोज़ जो है ईद मिलादुल नबी की सरगर्मियाँ हुई हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से। तो ये दुगलापन है। फिर उसके बाद साद रिजवी को आपने गिरफ़्तार कर दिया, जेल में डाल दिया, उसकी तंजीम को आपने बज़ाहिर लोगों के सामने बैन कर दिया। वो लोग अदालत में गए, अदालतों ने भी आपसे यही सवाल किया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी आपसे यही सवाल किया था, लाहौर हाई कोर्ट ने भी आपसे यही सवाल किया था कि अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर मुल्क में कोई पाबंदी है तो उसका नोटिफिकेशन दिखाएं। अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर कोई पाबंदी नहीं है तो भाई उसके रहनुमा को क्यों गिरफ़्तार किया हुआ है, उसको रिहा कर दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा कि रिहा कर दें और लाहौर हाई कोर्ट ने भी कहा रिहा कर दें, लेकिन साद रिजवी अभी भी जेल में है। कोट लखपत जेल रावलपिंडी में वो कैद है। कोट लखपत जेल की भी एक बड़ी अजीब तारीख़ है, अगर उस पर जाएंगे तो इस मुल्क के हिस्ट्री बता रही है कि जितने में सियासी मुखालिफिन थे उन सबको कोट लखपत जेल में बंद करो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी इसी कोट लखपत जेल में थे जब उनको फांसी की सज़ा दी गई थी। तो ये एक अजीब तारीख़ है पाकिस्तान की कि सियासी मुखालिफ को बंद करो, लेकिन अब मामला आपके गले में पड़ रहा है। मैं यहाँ अपने नाजरीन से ये ख़बर शेयर कर दूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इमरान ख़ान हुकूमत के गले में पड़ने वाली है आने वाले चंद दिनों में। मैंने अपनी गुज़श्ता प्रोग्राम में भी कहा कि इमरान ख़ान सरकार के लिए दलदल बढ़ता जा रहा है, उसके लिए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। DGI-SI का ज़िक्र मैंने किया, मैंने IMF के मामलात का ज़िक्र किया, मैंने PTI के अंदरूनी बहरान का ज़िक्र किया, मैंने मुल्क के अंदरूनी महंगाई, पेट्रोल, चीनी, आटा गायब होने का ज़िक्र किया, सारे क्योंकि गुज़श्ता प्रोग्राम में ज़िक्र कर चुका हूँ। लेकिन ये सारे मसाइल बता रहे हैं कि इमरान ख़ान हुकूमत के दलदल में धंसती जा रही है, उसको निकालने की ज़रूर कोशिश की जा रही है, लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। 25 तारीख को वज़ीर आला बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश होनी है, फ़ैसला हो गया कल बलूचिस्तान की असम्बली में।
सुनने में ये आ रहा है कि आने वाले 1-2 रोज़ में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस्लामाबाद में धरना देने जा रही है। हुकूमत को पता नहीं होश है या नहीं है, न जाने हुकूमत को मालूम है या नहीं है, न जाने वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं या नहीं, लेकिन ये होने को जा रहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बार फिर इस्लामाबाद में धरना देने जा रही है। PDM लगाए या ना लगाए धरना, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का धरना लगने वाला है। और ये वही धरना है, फैज़ाबाद धरने के नाम से जो मशहूर बात है, जिसने फिर पाकिस्तान की सियासी तारीख़ को बिल्कुल उलट दिया था, उसी तरह की सूरत हाल है। अगर एक बार फिर फैज़ाबाद पे, पिंडी पे या इस्लामाबाद में अगर धरना लग गया तो ये इब्तदा होगी। जिनसे माजी में धरने लगवा के हुकूमतें ख़त्म कर दी गई, उनसे धरने लगवा के इमरान खान की हुकूमत भी ख़त्म की जा सकती है। याद कीजिएगा, तारीख़ दोहराती है अपने आप को। तो मेरा ये ख़्याल है यहाँ पे इसका एक आसान सा हल है कि अगर साद रिज़वी पे कोई इल्ज़ाम नहीं है, साद रिज़वी ने कोई कत्ल नहीं किया, साद रिज़वी ने कोई डाका नहीं डाला, साद रिज़वी ने किसी को मारा पीटा नहीं है, साद रिज़वी ने कोई जुल्म नहीं किया, साद रिज़वी ने कोई जबर नहीं किया, कोई क्राइम नहीं की, उसने कोई कत्ल, कोई भी वारदात अगर नहीं की है, मसला सिर्फ़ सियासी है, तो आप एक फ़ैसला कर लें। या तो आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को पाबंदी लगा के नोटिफिकेशन जारी कर दें और कह दें वो बैन तंजीम के लीडर है, उसको रिहा नहीं कर सकते, अगर आप में इतनी हिम्मत है तो, जो नज़र नहीं आ रहा। तो दूसरा आसान रास्ता ये है कि आप उस मासूम बच्चे को आज़ाद कर लें, जिसके लाखों चाहने वाले आपके ख़िलाफ़ मुज़ाहरे कर रहे हैं, जिसके लाखों चाहने वाले इस्लामाबाद में धरना देना चाह रहे हैं। मुल्क में एक नया फिर से एक अफरा तफरी का आलम होगा। मुल्क जो वैसे ही इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, वो वैसे ही ऐसे हैं कि मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। किसी भी किस्म की अफरा तफरी, किसी भी किस्म की हंगामा आ रही, किसी भी किस्म के एहतजाज, किसी भी किस्म के धरने का मुतहम्मिल इस वक्त पाकिस्तान नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप साद रिज़वी को रिहा नहीं कर देंगे तो ये फिर आपके ख़िलाफ़ होने जा रहा है। तो आप इससे निकलने का आपके पास ये रास्ता है कि आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर और मौलाना खादिम रिज़वी मरहूम के फ़र्जंद साद रिज़वी को रिहा करते हैं, तो शायद ये मामला आप फ़िलहाल आपको रिलैक्सेशन मिल जाए, फ़िलहाल आपको मौका मिल जाए। हम आपको रास्ता बता सकते हैं, आपको मशवरा दे सकते हैं, आपको बचने के ऑप्शंस बता सकते हैं। बकिया आपकी मर्ज़ी है, आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं। आप दलदल में ही जाना चाह रहे हैं या दलदल से निकलना चाह रहे हैं, ये आपका फ़ैसला है। वैसे ही सुन रहे हैं कि 2022 में आप इलेक्शंस कराने का सोच रहे हैं। आने वाले इलेक्शंस में भी ये तहरीक लब्बैक आपके लिए शायद बड़ा चैलेंज हो, चूँकि आपने पंजाब में तहरीक लब्बैक को खड़ा करके नवाज़ शरीफ को डाउन किया था, मुस्लिम लीग नून को डाउन किया था। हो सकता है कि यही तहरीक लब्बैक कल आने वाले इलेक्शन में आपको डाउन करे, ये मेरा तज्ज़िया है। मेरे पास कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन तो नहीं, लेकिन ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन ज़रूर है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन तैयारियों में हैं, इस्लामाबाद जाने के काफ़िले शुरू हो चुके हैं, धरना लगने वाला है। बाकी आपकी मर्ज़ी। आपको मेरा आज का प्रोग्राम कैसे लगा, स्क्रीन पे नज़र आने वाले ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर पे हमें अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आने वाले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान आजिज़ जमाली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।